Hi everyone, you are watching Prayas Ek Sariya and welcome back to my new video and sorry for the inconvenience कि कुछ समय बाद आप सभी के सामने रूबरू हो पाई हूँ. Due to some reasons I was not active in my social media platforms और कुछ reasons थे which I want to share with you all today because you all are my family and I don't want to socialize anything here बिकॉज दिस इज़ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. हर एक चीज़ को हम सोशलाइज नहीं कर सकते बट स्टिल आप सभी मेरी फैमिली हैं. बेशक मेरी फैमिली में अभी 300 लोग ही होंगे बट यू ऑल आर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. सो कुछ रीज़न्स हैं जिस वजह से मैं अभी एक्टिव नहीं थी. कुछ पर्सनल रीज़न, कुछ पर्सनल सर्कमस्टांसेस ऐसे बन चुके थे कि मैं इतना अपने आप को स्टेबल फील नहीं कर रही थी कि मैं सोशल मीडिया पे आऊँ. आई वॉज़ एक्टिव ऑन माई इंस्टाग्राम बट वो सारी चीज़ें पुरानी थी. ड्राफ्ट सेव था जो मैं क्लियर कर रही थी कि अपने आप को लाइक ऐसे प्रिटेंड कर सकूँ कि आई एम हैप्पी एंड देयर इज़ नथिंग हैपन टू मी. सो बात कुछ ऐसी है. ये वीडियो स्पेशली 18+ लोगों के लिए है. 18+ लोगों के लिए इसलिए क्योंकि 18+ के बाद बंदा इतना मैच्योर हो जाता है, इनफ मैच्योर हो जाता है कि उसको सही और गलत चीज़ों के बारे में पता लग जाता है. सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हर कोई ओपनली बोल सकता है. वी हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच और उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं एक इम्पॉर्टेंट अवेयरनेस कह सकते हैं या एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाह रही हूँ जो आज की यूथ के लिए, मेरी एज के लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये लाइक जो 18 और 24 एज तक का समय होता है काफ़ी इसमें इंस्टेबिलिटी होती है, बैलेंस नहीं होता है. जहाँ इंसान गलतियाँ भी करता है, जहाँ इंसान सीखता भी है. लाइक आप कह सकते हैं ग्रोइंग एज होती है, ग्रोइंग पीरियड होता है जहाँ इंसान अगर अच्छा काम और अच्छी राह पे चला गया तब तो वो अच्छा ही बनेगा. इन केस अनफॉर्चुनेटली कुछ वो गलत रास्ते पे हो जाता है या कुछ गलत डिसीज़न ले लेता है अपनी लाइफ के, तो वो उसकी ज़िंदगी का सबसे बैड फेस भी बन जाता है. आज मैं इस बारे में बात इसलिए करना चाह रही हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं. हो सकता है कई लोग मुझसे छोटे हों उम्र में जो ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं और कई लोग जो मुझसे बड़े हैं वो भी सेम चीज़ फेस कर रहे होंगे या कर सकते हैं. तो उन्हीं लोगों के लिए अपनी एक इतनी सी एज में एक लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी. टुडे वी विल टॉक अबाउट अटैचमेंट्स. आपने हमेशा अपना कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो अपनी फैमिली के साथ रिश्ता हो, चाहे वो किसी इंसान के प्रति प्यार हो, आपने हमेशा उसको कहीं ना कहीं अटैचमेंट का नाम दिया होगा या बोला होगा कि आई एम वेरी अटैच्ड विद यू और मैं आपसे प्यार करता हूँ या आई डू हैव फीलिंग्स फॉर यू. हमेशा हर किसी इंसान की ज़िंदगी में ये दौर आता है. कहीं ना कहीं मेरे भी होगा, आपके भी होगा एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट बिकॉज ये एक ऐसा फेस है, ऐसी एज है, ये नेचुरल है एंड ये नॉर्मल है. बट आज जो बात करने जा रही हूँ वो ऐसे लोगों के बारे में बात करना चाह रही हूँ कि जो अटैचमेंट के नाम पे आपकी फीलिंग्स के साथ, आपके इमोशंस के साथ प्ले करते हैं. तो उन सब चीज़ों से हम ओवरकम एंड डील कैसे करें. सो द टुडेज़ टॉपिक इज़ हाउ टू डील विद अटैचमेंट. ये बहुत सीरियस टॉपिक इसलिए है क्योंकि अटैचमेंट्स आर रियली स्केरी एंड आई एम अफ्रेड ऑफ अटैचमेंट्स. एंड हो सकता है आप भी हो. ज़िंदगी में जब भी किसी से अटैचमेंट हो ना तो हमेशा 3 चीज़ याद रखें. अपना एक बैक स्टेप रखें, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करें, थर्ड ट्रस्ट मत करें. हर कोई हमें हमेशा बचपन से ही सिखाता आ रहा है कि कोई भी रिश्ता मजबूत करना है तो ट्रस्ट बनाना पड़ता है. नो डाउट ट्रस्ट बनाना पड़ता है. बट जब तक सामने वाला आपका ट्रस्ट मेंटेन कर रहा है ना तब तक ही उस पर ट्रस्ट रखें. जब आपको लगे कि आपका इंसान आपसे कहीं भी किसी भी तरीके का झूठ बोल रहा है ना तो इट मीन्स वो आपका कभी है ही नहीं. ये चीज़ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आजकल यूथ ऐसा हो चुका है, चाहे वो लड़की है वो चाहे लड़का है. अगर लड़की किसी लड़के की फीलिंग्स के साथ प्ले कर रही है तो दिस इज़ वेरी रॉन्ग और अगर कोई लड़का किसी लड़की की फीलिंग्स के साथ प्ले कर रहा है तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी रॉन्ग.
आई डोंट नो लोगों ने फीलिंग्स, लोगों ने इमोशन, लोगों ने प्यार को मजाक क्यों बना के रखा है। पीपल कम फॉर देयर फन, बट ये सरासर गलत है। रिश्ते बनाए जाते हैं सच की बुनियाद पे, और जहाँ झूठ आ जाए ना तो रिश्ता कभी रिश्ता होता ही नहीं है। वी आर ब्लेस्ड, आर पेरेंट्स आर ब्लेस्ड कि उन्होंने इतने प्योर रिश्ते निभाए हैं, स्टिल आज तक निभा रहे हैं। और आज जो हम जिस जनरेशन में है ना, शायद आज के समय में प्यार इज़ वेरी रेयर टू फाइंड। बहुत मुश्किल है आज के समय में प्यार को पाना और प्यार को समझना। इंस्टाग्राम पे आजकल प्यार हो जाता है लोगों को, लोग क्या से क्या कर जाते हैं, अपनी फैमिली को हर्ट कर जाते हैं। कई बार हो सकता है जाने अनजाने में मैंने भी अपनी फैमिली को कभी हर्ट किया हो किसी थर्ड पर्सन के लिए, बट सच कहूँ दिस इज़ वेरी एक्सट्रीमली रॉन्ग फ्रॉम माई एंड एज वेल। अगर आपने भी कभी ऐसे किया होगा तो बहुत गलत किया है, क्योंकि एक टाइम पे हम जब किसी के प्यार में होते हैं ना तो हम हर एक चीज़ भूल जाते हैं कि मेरी फैमिली है, मेरे लव्ड वंस हैं, मेरे नियर एंड डियर्स हैं। बट वो इंसान, ट्रस्ट में गाइस, एक समय ऐसे आएगा कि आपको छोड़ के जाएगा, आपको पछताने का मौका ज़रूर देगा कि तुमने मेरे पे ट्रस्ट किया ना, यू आर रॉन्ग। सो हमेशा अगर किसी से दिल लगाना है ना तो सोच समझ के दिल लगाए, क्योंकि लोग आपकी लाइफ में आते हैं कोई ना कोई, किसी ना किसी मतलब से, मतलब वो किसी तरीके का भी हो सकता है। सो कभी भी किसी पे ट्रस्ट करें तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को देखें, अपने पेरेंट्स को प्रायोरिटी जो है ना वो कभी कम मत कीजिए, क्योंकि जो आपके पेरेंट्स ने आपके लिए सेक्रीफाइस और हार्डवर्क किया है ना, वो कोई आसमान से परिंदा भी आ जाएगा ना वो भी आपके लिए नहीं कर सकता। तो ये मेरी लाइफ एक्सपीरियंस है कि नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, क्योंकि हर कोई आता है ना आपकी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है, और शायद मुझे लगता है ये हमारा भगवान, हमारा परमात्मा ही हमारी लाइफ में ऐसे लोगों को भेजता है कि हम सीखें चीज़ें कि हम कहाँ गलत थे। इंसान की गलतियाँ माफ़ की जा सकती है, बट इंसान की फितरत माफ़ नहीं की जा सकती है। अगर कोई इंसान चाहे, मान लीजिए मेरे में कोई गलती है, मेरा इंसान चाहे अगर मैं बदलूं तो उसके बदलने से कुछ नहीं होगा। वो जब तक मैं और मेरा सोल अलाउ नहीं करेगा तब तक मैं अपने आप को बदल ही नहीं सकती। ठीक उसी तरह जो इंसान आपका है वो आपके लिए उतने इनफ एफर्ट्स पुट करेगा कि वो आपको कभी शिकायत का मौका ही ना दे। बट जहाँ रिश्ता मतलब के लिए बनना शुरू हो जाए और आपको सिवाय दुख के कुछ ना दिया जाए तो उस रिश्ते से बाहर निकल जाना ही बेहतर है। प्यार को कभी भी अटैचमेंट का नाम मत दो, या अटैचमेंट को कभी प्यार का नाम मत दो, क्योंकि प्यार एंड अटैचमेंट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। प्यार वो है जो कभी किसी से हो ही नहीं सकता और कभी किसी को मिल ही नहीं सकता, और अटैचमेंट वो है जो जिससे दिल करे उससे हो जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर हम किसी से बात करते हैं तो हमारे मन में इतनी फीलिंग्स ही होंगी उसके लिए, नहीं। ये प्यार का टॉपिक मैं कभी वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, बट आई कैन फील कि शायद ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द यूथ आर बिजी इन लव। वो अपने आप की गोल्स को, वो अपने अचीवमेंट्स को, वो अपने जो ड्रीम्स हैं उनको कहीं ना कहीं पीछे धकेल रहे हैं। शायद जहाँ एक इंसान ग्रो करने के लिए 2 साल ले सकता है, इन सब चीज़ों की वजह से वो अपने आप को समय नहीं दे पा रहा है। अगर इंसान अच्छा हो तो आपकी लाइफ बेहतर से बेहतरीन होने में कोई रोक नहीं सकता। अगर इंसान ही आपका बेहतर ना होना तो आपकी ज़िंदगी नरक बनने से भी कोई नहीं रोक सकता। तो ऑलवेज चूज़ वाइजली, वेदर योर फ्रेंड, वेदर योर बॉयफ्रेंड, वेदर योर गर्लफ्रेंड। हर एक चीज़ की सिलेक्शन है ना सोच समझ के की जानी चाहिए, बिकॉज़ आप सोच समझ के कोई भी फैसला अपनी ज़िंदगी में लेंगे ना तो आपको कभी पछतावा, कभी रिग्रेट नहीं होगा। सो आई वॉन्ट टू कंक्लूड इन दिस वीडियो कि नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग, नेवर ट्रस्ट समवन जो आपके लायक ना हो, और जो आपकी फीलिंग्स, जो आपकी रिस्पेक्ट ना करे, जो आपके अपनों की रिस्पेक्ट ना करे, जो आपको इज्जत ना दे। एंड दिस इज़ द रीज़न कि आई वॉज लाइक इनविजिबल फ्रॉम एवरी प्लेस, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपने आप को, अपने सोल को थोड़ा सा समय दूँ। आई वॉन्ट टू हील माई सेल्फ
एंड धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही हैं, तो आई वॉन्ट टू अपडेट यू ऑल, क्योंकि आप सभी मेरी फैमिली हैं। कई सारे बच्चे मुझसे अच्छा भी सीखते होंगे, तो उन सब चीज़ों के लिए और उन सब लोगों के लिए सोचते हुए मैंने ये चीज़ बताना ज़रूरी समझी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कई लोग जजमेंटल्स भी होंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि ये अपना क्या पर्सनल ओपिनियन शेयर कर रही है, बट मैं चाहती हूँ कि लोग इन चीज़ों से सीखें कि लाइफ में हर एक अच्छा और बुरा दौर आता है, नो डाउट आता है, बट हम उसको ओवरकम कैसे करें और उन सब चीज़ों से सीखें कैसे, वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी लाइफ में कुछ भी करने से पहले अपनी फैमिली को ज़रूर इन्वॉल्व करें। सही गलत का फ़ैसला करने से पहले एक बार नहीं 10 बार सोचें, और किसी को ना ही हर्ट करें, ना ही किसी के साथ गलत करें, क्योंकि कर्मा हिट यू बैक। कर्मा और समय कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। आज नहीं आएगा, एक दिन बाद, एक साल बाद, 10 साल बाद ज़रूर आएगा। सो कभी किसी का बुरा मत सोचो, बुरा मत करो और ना ही बुरा सुनो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड होप सो अब आने वाले समय में आई विल कंटिन्यू माई चैनल। अच्छे अच्छे अपडेट्स लाते रहूँगी, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड एंड गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।